नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर, हीलर एंड थेरेपिस्ट। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए कि हम अपनी पर्सनैलिटी में निखार कैसे लेकर आए, कैसे अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाएं, अपने व्यक्तित्व को निखारें दूसरों की नज़रों में। हमारे एक व्यूवर हैं, उनका सवाल है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, टाइम से उठना सोना, स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास ऐसा माहौल है कि वो लोग मुझे बहुत डाउन फील कराते हैं और वो लोग इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते हैं और इससे ऐसे वातावरण से मैं बहुत परेशान और दुखी हो जाता हूँ। नेचुरल सी बात है कि जब हम अच्छे होते हैं और जब हमें उसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते तो हम और दुखी होते हैं और अच्छाई से हमारा यकीन उठने लगता है। देखिए, सबसे पहले तो आप कंफर्म होइए कि आप क्या हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अपने आप से पूछिए वो सही है या गलत। अगर आप सही हैं तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई किसी को सज़ा नहीं देता, इंसान खुद ही सज़ा देता है खुद को। अगर वो कुछ भी गलत करता है, उसके बाद भले ही किसी को पता ना चले, लेकिन उसके मन में जो आत्मग्लानि चलती है वो एक सज़ा ही तो है, बहुत बड़ी सज़ा है। तो ऐसा ही सिस्टम फिट है कि हम अपनी सज़ा खुद बनते हैं। तो सबसे पहले आप कंफर्म होइए कि आप सही हैं या गलत। अगर आप सही हैं तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कंफर्म रहिए और उस पर अड़े रहिए। मैंने एक चीज़ देखी है, लोग बाग अच्छाई पर नहीं टिकते, अपने कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं और लोग बाग गलत लोग मतलब बुराई पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर क्लैरिटी होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और जान रहे होते हैं कि हम गलत हैं। और अच्छे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, क्लियरिटी नहीं है, जानते हो कि ये चीज़ अच्छी है, बहुत गलत बात है। अपने आप को बिल्कुल साहस वाला, कहते हैं ना कि साहस एक ऐसी चीज़ है, ये सारे गुणों का ना सेनापति है। अगर आपके अंदर साहस नहीं और सारे गुण हैं तो समझ लीजिए सारे गुण बेकार हैं। तो साहस होना, निडर होना बहुत ज़रूरी होता है। साहस रखिए इस बात का कि आप अच्छे हैं और इसी पर टिके रहेंगे और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। दुनिया आपको इतना ही दबाएगी जितना आप दबते चले जाओगे और वो दबाती चली जाएगी। ये लाइन मेरी नहीं, मुंशी प्रेमचंद की है और उनकी कहानी आप सबने सुनी है। रियली बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लेखन है उनका। उन्होंने समाज की सच्चाइयों को दर्शाया है, बिल्कुल हकीकत। जितना आप दबोगे आपको दुनिया उतना ही दबाती चली जाएगी, ये सच है। जितना आप दूसरों के कहने मानोगे कि हाँ हाँ ये इंसान नाराज़ ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए, तभी तक भी आपको एक दिन वो इंसान, वो दुनिया ये कहेगी, फिर आपको कहेगी कि अब आप सांस भी हमारी परमिशन से लो। आप कंफर्म होइए आप सही है गलत है, उस पर साहस के साथ टिके रहिए और वही करिए जो आपको सही लगता है। देखिए, अगर और कोई फिर भी इंसान आपके आसपास ऐसे लोग हैं कि वो फिर भी आप में मिस्टेक निकालते हैं या आपको डाउन फील कराते हैं, साफ साफ कह दीजिए कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, पक्का मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। आपको अगर मेरे साथ रहना है तो रहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, बहुत छोटी सी, लेकिन ये बहुत काम की है। एक बार एक शादी हुई एक आदमी की, और उसने कुछ ऐसे माहौल में रहता था, वो क्यों कहते हैं पत्नियों को थोड़ा सा दबा के रखना चाहिए, अपने आप को बड़ा बना के बनना चाहिए, वरना एक दिन ये हो जाता है, हावी हो जाती हैं पत्नियाँ, ऐसा वैसे माहौल में रहा था। तो शादी के बाद जैसे उसकी पत्नी आई, उसने ऐसा बर्ताव करना शुरू किया कि बहुत मतलब डराने वाला, हर बात पे ये काम कर दीजिए, नहीं तो मतलब जैसे भय होता है ना किसी के साथ, एक भय में रह के इंसान एक दिन हर बात पे। तो कुछ दिन तक प्रेम में उसकी पत्नी ने उस सब को सहन किया, कोई बात नहीं। लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं,
तो इंसान बहुत ज़्यादा एक दिन वो फिर परेशान हो जाता है, इतने डर में, फियर में कैसे रह सकता है, ये काम टाइम से नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जब बच्चे बच्चे हो गए, उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ गई, तो एक दिन सुबह को वो इंसान कहने लगा कि देखिए, मेरे लिए पानी टाइम से गर्म कर देना सुबह को, नहीं तो। अब उस दिन पत्नी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी और गुस्से में थी। उसने कहा कि नहीं तो फिर बताओ क्या, फिर बताओ क्या, नहीं तो, नहीं किया तो। वो कुछ पल रुका और उसने पता क्या जवाब दिया, नहीं तो मैं ठंडे पानी से ही नहा लूँगा। आप कभी अपने जीवन में नहीं तो नहीं कह पाए, जिन लोगों ने भी कहा ना नहीं तो, नहीं तो, इतने भय में रहे कि आप कभी नहीं पाए नहीं तो को। आज बता दो, आज क्या है वो नहीं तो। देखिए, अपनी फ्रीडम को कभी भी किसी को बेचना नहीं चाहिए। हम छोटी छोटी बातों के लिए अपनी फ्रीडम को बेच देते हैं, ये इंसान खुश हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। नहीं, फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है कि वो अगर हमारे साथ ही नहीं है तो हमारे पास कुछ भी हो, वो हम मानसिक फ्रीडम जो होती है, हम सुखी नहीं रह सकते। और ये जो लोग होते हैं ना, ये इस तरीके के आप में कमियां निकालने वाले, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले, डराने वाले, हमेशा समझना कि ये लोग डरे हुए हैं खुद। एक डरा हुआ इंसान ही दूसरे को डराएगा। हमेशा इस बात को लिख कर रख लेना, अगर इंसान आपको ज़्यादा डरा रहा है तो वो खुद डर रहा है। अगर आपके में कमियां निकाल रहा है तो वो खुद अपने अंदर बहुत सारी कमियां महसूस कर रहा है। इससे अच्छा कि उसकी कोई कमियां बताए तो वो दूसरों में ही बहुत सारी कमियां निकाल देता है। और दुनिया वैसी ही है जैसा कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, दुनिया भी आपके बारे में वही सोच रही है। कॉन्फिडेंस के साथ जो भी आप हो, एक बार पक्का अपने आप से, मन से पूछ लो किसी भी बात के लिए, ये सही है गलत है। अगर आप सही हो, कॉन्फिडेंस के साथ सबके साथ बात करें और कह दें कि मैं ऐसा ही हूँ। ज़्यादा कोई डराए तो साफ साफ कह दें कि बताइए आप क्या करेंगे अगर मैं ऐसा नहीं रहा, तो मैं ऐसा ही हूँ। तो ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये कुछ लोगों को बड़े अपने ना एक ऑरा में रखते हैं, बहुत डरा के भी नहीं तो अपने प्रेशर में रखते हैं और हमेशा दूसरों के अंदर मिस्टेक निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बाहर आएँ। कम से कम नेगेटिव लोगों से वैसे भी बहुत कम बात करनी चाहिए, वरना वो आपको भी बहुत नेगेटिव कर देते हैं। ऐसे लोग जब फैमिली में होते हैं तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है। नहीं, आप कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, अपनी अच्छाई के ऊपर, ईश्वर के ऊपर देखना, और नहीं तो कहना सीखिए। सारी दुनिया आपके साथ होगी, आपके साथ, अगर आप ऐसा बोलते हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और ऐसी वीडियोस आप देख सकें। और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाएं। आपको हमारा बहुत टाइम लगता है और हम आपके लिए ये करते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन लाइक नहीं आ पाते। जब हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आपका एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नमस्कार, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो।